है ना। हम लोग सॉलिड वेस्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे, है ना। व्हाट इज सॉलिड वेस्ट एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट दोनों पढ़ चुके थे, है ना। आज देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट में जो पहला वेस्ट था हम लोग डिस्कस किए थे वो क्या है, डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट। वो क्या है आपका डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट। डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट को क्या बोलते हैं, घरेलू कचरा या घरेलू फजला, है ना उर्दू में, ठीक है। डिफिनेशन क्या होगा, ये क्या होता है डोमेस्टिक वेस्ट, डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट जो रोज़मर्रा की जिंदगी यानी डेली यूजेज में जो पैदा होता है ना, जिसका गर्मियों से इस्तेमाल से जो पैदा होता है उसे क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट। इसका और दूसरा नाम क्या है, हाउस होल्ड वेस्ट। क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड वेस्ट। ये क्या होता है आपका नन हजार्डस होता है ना, खतरनाक खतरा वाला चीज़ नहीं होता है ना। घर से खतरा वाला चीज़ निकलेगा नहीं निकलेगा, इसलिए क्या बोलते हैं नन, इसको क्या बोलते हैं नन हजार्डस सॉलिड वेस्ट बोलते हैं, है ना। क्या क्या है नन हजार्डस में, जो खतरा में नहीं है, फूड हो गया, स्क्रैच हो गया, पैकेजिंग हो गया, है ना, और क्या प्लास्टिक्स हो गया, पेपर्स हो गया एंड ब्रोकन आइटम्स, है ना। जितने भी ब्रोकन आइटम्स घर में तो रखेंगे नहीं, क्या करेंगे वेस्ट कर देंगे, फेंक देंगे, है ना। इसी को क्या बोलते हैं डोमेस्टिक वेस्ट बोलते हैं, है ना। क्या है डेफिनेशन, डोमेस्टिक वेस्ट आल्सो नोन एज हाउसहोल्ड वेस्ट रिफर टू द ऑल द वेस्ट मटेरियल जनरेटेड फ्रॉम होम। कहाँ से जनरेट होता है, घर से। और घर का सबसे बड़ा जरिया कौन है, मेन सोर्स क्या है, किचन। मेन सोर्स क्या है आपका किचन। एंड रेसिडेंशियल एरिया दिस इंक्लूड ऑल नन हजार्डस में जो खतरा नहीं है ना, सच एज फूड स्क्रैप पैकेजिंग प्लास्टिक पेपर एंड ब्रोकन आइटम। मेन सोर्स क्या है, एंड क्या है किचन, सबसे बड़ा। किचन से क्या निकलेगा, फूड स्क्रैप, वेजिटेबल, पील एंड एक्सपायर्ड फूड, यस नो, यस है ना। उसके बाद क्या है मेन सोर्स में प्लास्टिक एंड पैकेजिंग, है ना। मटेरियल में क्या बॉटल्स हो गया, कंटेनर्स हो गया, ये सब आपका है ना मेन सोर्स है। उसके बाद थर्ड नंबर में क्या है मेन सोर्स में, पेपर वेस्ट। पेपर वेस्ट में क्या आ जाएगा न्यूज पेपर, है ना। घर में डेली आपको न्यूज पेपर आता है, उसको भी तो मैनेज करना है, ऐसा ना, ये रिसाइकल में मैनेज हो जाता है ना। मैगजीन हो गया, नोटबुक हो गया, ऐसा ना, यस। ब्रोकन और फोल्ड आइटम में क्या हो जाएगा, टूटा हुआ सामान, है ना। जैसे टॉयज हो गया, बच्चे का टूट गया, क्या करते हैं फेंक देते हैं, है ना। टूटा हुआ बर्तन, यूटेंसिल, है ना। ओल्ड क्लोथ पुराने कपड़े वगैरह, यस। ये सब क्या हो गया आपका मेन सोर्स में आ गया। ग्लास एंड मेटल्स में क्या क्या है आपका, ब्रोकन ग्लास है, केन्स है और मेटल पार्ट। सब मेटल पार्ट भी होता है जो आपका घर से निकलता है, ऐसा ना, यस है ना। अब आते हैं डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, मेन सोर्स हो गया। अब आते हैं क्या क्या उसका टाइप्स है, इसमें भी टाइप्स है। पहले हम लोग देखे सॉलिड वेस्ट क्या होता है, सॉलिड वेस्ट का टाइप्स देखे। टाइप्स में पहला वेस्ट जो है आपका क्या है, डोमेस्टिक वेस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट। इस डोमेस्टिक वेस्ट का भी कई टाइप्स है। क्या क्या टाइप्स है, एनीवन, क्या क्या टाइप्स है बताएंगे। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यस है ना, लिखे टाइप्स ऑफ वेस्ट, ये हो गया ना, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेस्ट टाइप्स ऑफ वेस्ट, टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट। क्या क्या है टाइप इसका, बोलिए। बायोडिग्रेडेबल है ना, यस। बायो डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल में क्या आएगा बताइए, बायोडिग्रेडेबल में क्या आएगा,
बायोडिग्रेडेबल में क्या आएगा? बायोडिग्रेडेबल मीन जो नेचुरली डिकम्पोज होता है ना, डिग्रेड होता है, डिकम्पोज होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल। जैसे एग्जाम्पल फूड हो गया और वेजिटेबल आइटम हो गया, है ना, वेजिटेबल और क्या है जी? वेजिटेबल आइटम, एक्सपायर्ड फूड, यस, एक्सपायर्ड फूड, ये सब क्या हो गया आपका? बायोडिग्रेडेबल, है ना, और डोमेस्टिक वेस्ट हो गया। दूसरा क्या है आपका? नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या हो गया आपका? नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिंपल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा वेस्ट होगा? हाँ, जैसे जो डिकम्पोज नहीं होगा, है ना, यानी कि उसको सदियों लग जाता है, प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक आयरन भी लग जाएगा, लेकिन है ना, प्लास्टिक हो गया, है ना, और क्या? बॉटल्स वगैरह, प्लास्टिक का बॉटल, है ना, प्लास्टिक बॉटल, कंटेनर छोटा छोटा कंटेनर भी, हाँ कंटेनर, है ना, या पैकेजिंग वाला, है ना, जो आपका प्लास्टिक पॉलीथीन से बना हो, वो भी आपका क्या आ जाएगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। एक और लिखिए दूसरा टाइप में, रिसाइक्लेबल। क्या है इसमें? RECYCLABL, है ना, LABL, रिसाइक्लेबल। क्या क्या आएगा रिसाइक्लेबल में? क्या क्या आएगा? जो रिसाइकल हो जाए, पेपर, ऐसा ना, न्यूज़पेपर, है ना, मैगजीन, ये सब रिसाइकेबल होगा कि नहीं? यस। मेटल ग्लास वगैरह ले जाता ना किलो के हिसाब से, यस, मेटल भी ले जाता किलो के हिसाब से। हाँ, प्लास्टिक नहीं लेता, तो हम लोग तो प्लास्टिक को किस में डाल दिए? नॉन बायोडिग्रेडेबल में। सेम थिंग, रिसाइकिल डाल दिए। ग्लास, है ना, प्लास्टिक का ग्लास, और कुछ प्लास्टिक तो आप रिसाइकिल ऐसा करते कि रोड पर भी बिठाते हैं ना, पेवमेंट, हाँ पेवमेंट। और क्या है आपका? नॉन रिसाइकेबल, यस, रिसाइक्लेबल क्या है बताइए? जो आपका रिसाइकल नहीं होता है, क्या क्या हो सकता है बताइए? फूड, बिल्कुल, यही हम बायोडिग्रेडेबल में डाल दिए। सैनिटरी पैड, यस, है ना, डायपर्स, यस, है कि नहीं? सैनिटरी पैड, डायपर्स, ये सब क्या है आपका? नॉन रिसाइक्लेबल। ये आपका क्या हो गया? टाइप्स है, नोट कर लीजिए, समझ में आया ना? ठीक है, हम लोग डोमेस्टिक वेस्ट देखे, है ना, सोर्सेज देखे, है ना, आप देखेंगे टाइप्स भी देखें, आप देखेंगे हेल्थ पर और इन्वायरमेंट पर क्या असरात है ना, हेल्थ और इन्वायरमेंट दोनों को देखना होगा, है ना। तो जो डोमेस्टिक वेस्ट है उसके क्या असरात है, क्या क्या असरात हो सकता है? अगर हम प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो क्या होगा? डिजीजेस पैदा होगा, बीमारी पैदा होगा। तो क्या करना होगा? उसको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा, है ना। और क्या होगा आपका? बोलिए। बदबू, अनहाइजेनिक, है ना, बदबू पैदा होगा, साफ सुथरा नहीं रहेगा, ऐसा ना। पानी और हवा को क्या करेगा? आलूदा कर देगा, ऐसा ना, पल्यूट कर देगा। ये सब आपका हेल्थ एनवायरनमेंट दोनों का असरात होता है, इसलिए हमें मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। तो क्या है? इफ नॉट मैनेज प्रॉपरली, इफ नॉट मैनेज
properly, then diseases will spread, है ना। अगर हम मैनेज नहीं करेंगे, if not managed properly, then diseases will be spread. Spread means फैलना, है ना, ठीक है। और क्या होगा, बैड ओडोर। क्या होगा आपका बैड ओडोर, महक होगा कि नहीं, यस। और अनहाइजेनिक होगा, यस, होगा कि नहीं, बैड ओडोर एंड अनहाइजेनिक, साफ सुथरा नहीं रहेगा, अनहाइजेनिक करने की। और क्या होगा आपका पोल्यूटेड वाटर एंड एयर, है ना। हवा पानी दोनों को क्या करेगा, आलूदा कर देगा, है ना, पोल्यूट कर देगा, ठीक है। ये सब आपका असरात है। मैनेज कैसे करेंगे, हाउ वी विल मैनेज द डोमेस्टिक वेस्ट, कैसे हम लोग मैनेज करेंगे डोमेस्टिक वेस्ट को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, है ना। क्या करेंगे, सेग्रीगेट मीन अलग करेंगे, ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट को क्या करेंगे, अलग करेंगे, है ना। सेग्रीगेशन एट सोर्स, सेग्रीगेशन मीन सेपरेट होता है ना, सेग्रीगेशन एट सोर्स, सेग्रीगेशन एट सोर्स में क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, है ना, सेपरेट ड्राई वेस्ट एंड वेट, दोनों को अलग कर देंगे, है ना, तभी तो आसानी से रिसाइकिल हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, बोलिए, कंपोस्टिंग, क्या कर सकते हैं, कंपोस्टिंग इसलिए भी करते हैं कि जो आपका वेस्ट है घरेलू, है ना, उसको खाद में भी तब्दील कर देते हैं, फर्टिलाइजर में भी तब्दील कर देते हैं, है ना, मिट्टी के थ्रू, है ना। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं, है ना। जो आपका वेस्ट होता है अगर उसको फर्टिलाइजर में तब्दील कर देंगे तो क्या होगा, बेनिफिशियल हो जाएगा, है ना। और कंपोस्टिंग में उसको छोड़ भी सकते हैं, जो नेचुरली तौर पर डिकम्पोज हो जाए सॉइल में, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं। दूसरा और तीसरा तरीका क्या है, क्या मेथड है, रिसाइकलिंग, है ना। रिसाइकलिंग में क्या क्या कर सकते हैं, बताइए, रिसाइकलिंग में क्या क्या कर सकते हैं, बोलिए भाई। प्लास्टिक, पेपर, हाँ बिल्कुल, प्लास्टिक, पेपर, सेम थिंग, हाँ पेपर, ये सब क्या कर सकते हैं। नॉन रिसाइकल में पैड्स हो गया, सैनिटरी पैड्स हो गए, सब रिसाइकिल कर सकते, नहीं कर सकते, है ना। प्रॉपर डिस्पोजल में क्या करेंगे, बताइए, हैं, यानी कोई भी आइटम है जो आपका वेस्ट है उसको डिस्पोज अच्छे तरीके से कर दीजिए, उसी को क्या बोलते हैं, प्रॉपर डिस्पोजल, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका सारा जो है डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर है, क्या है आपका डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर है। अब इसी तरह अगर हम पढ़ाएंगे आपको दूसरा वेस्ट पढ़ाएंगे, मान लीजिए एग्रीकल्चर वेस्ट, क्या मान लीजिए, एग्रीकल्चर वेस्ट। तो एग्रीकल्चर वेस्ट में भी आपका क्या हो जाएगा, सोर्सेस क्या है एग्रीकल्चर वेस्ट का, है ना, टाइप्स क्या है, और उसको मैनेज कैसे करेंगे, और वो हेल्थ एंड एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट करेगा, क्या इम्पैक्ट डालेगा। ये सब जितने भी वेस्ट है उसका इसी तरह लिखते हुए, समझते हुए, पढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है, समझाते हुए, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, सेम पैटर्न पर हम लोग खत्म कर देंगे सिलेबस, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, रहने दीजिए।